डियर स्टूडेंट्स, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर लेकर के आया हूं सेंटेंस का सेकंड पार्ट। याद होगा आपको, हम लोगों ने सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दीज आर द थिंग्स, ये वो चीजें जिनके बारे में वी टॉक अबाउट। हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस को टाइप वाइज पहचानना कैसे। एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, चार टाइप्स के हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े थे, ऑप्शंस में आपको चारों टाइप्स दिए जाते हैं। उसमें से कैसे आप पहचानोगे कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, क्या क्या तरीके होने चाहिए पहचानने के, क्या उसके कुछ ट्रिक्स या टिप्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले छोटी सी बात कर लेते हैं, सेंटेंस होता क्या है, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके बारे में। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है उसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे एंड होता है, प्लस उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये बेसिक सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी सेंटेंस के बारे में। फटाफट एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सेंटेंस हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या होता है सेंटेंस, हिंदी में इसको वाक्य कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं। होता क्या है सब्जेक्ट? वो जिसके बारे में हम बात करें, सेंटेंस में बात जिसके बारे में भी की जाती है, वी टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अब बात हम करते हैं या तो पर्सन के बारे में, प्लेसेस के बारे में या थिंग्स के बारे में, और पर्सन प्लेस थिंग्स आते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन में। तो सब्जेक्ट हम बनाते ही किसको हैं, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को, या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स अगर ये काम करते हैं तो भी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है ना। फिर सेंटेंस का दूसरा पार्ट, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे हम नाम देते हैं प्रेडिकेट। हिंदी में विधेय कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। होता क्या है? एनीथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट व्हेन वी सेपरेट सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ठीक है ना। सेपरेट करने के बाद सेंटेंस को हटा दीजिए उसमें से सब्जेक्ट, जो बचता है ऑल दैट पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एनीथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो आता है प्रेडिकेट में। फिर हम लोगों ने इसके बाद बात करी थी कि हमारे टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंसेस के। इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया था। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 काइंड्स के सेंटेंसेस या 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। यहीं से हम लोगों को आज इसके बारे में डिटेल में बात करनी है, तो ध्यान से रिलेट करते चलिएगा। पहला लिखा हुआ है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एसर्शन। एसर्शन मतलब होता है कुछ बात कहना, हिंदी में इसको कथन बोला जाता है। कोई बात आप बोलते हो, स्टेटमेंट देते हो, कुछ बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, उसे बोला जाता है एसर्शन या स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को नाम हम लोग अब इनको देना शुरू करेंगे। पहला टाइप ये होता है स्टेटमेंट वाले। दूसरे वो जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दोज विच आस्क क्वेश्चंस। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे वेयर डू यू लिव, ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहचान होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर याद रखते चलिएगा, आपको सेंटेंसेस को पहचानना आसान हो जाएगा। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था वो सेंटेंसेस जिनमें हम किसी पर्सन को कुछ कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सब चीजें मेंशन करते हैं, ऑर्डर दिया जा सकता है, उन्हें बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये भी आज डिस्कस करने हैं हमें। फिर आते हैं चौथे तरह के सेंटेंसेस, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग्स, दोनों वर्ड मैंने बोले थे, याद रखिएगा, इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है इस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनके अलावा एक और टाइप का सेंटेंस होता है, मैं आपको बोनस में बता दूंगा, बट आप फिलहाल ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस जरूर याद रखिएगा। व्हाट अ शेम, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये सेंटेंसेस। अब इनके बारे में अगर डिटेल में बात करें, पहला टाइप जो होता है हमारा, जिसे हम नाम देते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, डिक्लेरेटिव या असर्टिव। अपनी डेली लाइफ के ज्यादातर सेंटेंसेस जो आप बोलते हैं, डेली लाइफ के ज्यादातर सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो असर्टिव होते हैं या डिक्लेरेटिव होते हैं। क्या लिखा हुआ है?
sentences that are used to state a fact, कोई फैक्ट बताने के लिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कोई फैक्ट बताना हो, ओपिनियन बताना हो, कोई आप किस चीज के बारे में क्या महसूस करते हो ये बताना हो, आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोला जाता है नॉर्मल स्टेटमेंट डेली लाइफ के जितने भी आते हैं वो सब असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंसेस की रादर डेफिनेशन में आ जाता है ये कि सेंटेंस शुरू किससे होते हैं, कैपिटल लेटर से, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। ये सेंटेंस का नॉर्मल डेफिनेशन में आता है और नॉर्मल सेंटेंसेस को ही हम लोग असर्टिव बोलते हैं, इन्हीं को डिक्लेरेटिव कहा जाता है। ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंसेस, जो आप बात कहते हो उस बात को भी कहने के दो तरीके होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो पहले तो बेसिक एग्जांपल ले लें, द सन सिट्स इन द वेस्ट, इट इज अ फैक्ट, ये कोई फैक्ट हो गया। ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो, वो कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएगा, ये एक तरह की स्टेटमेंट हो गई। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, उसको आइसक्रीम नहीं पसंद है, ये सब हमारे ओपिनियन में आते हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या क्या बता सकते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं। असर्शन, जिसको आप ओपिनियन या फैक्ट बोलते हो, वो आते हैं। तो फैक्ट्स आ सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, ये भी एक तरीका है सेंटेंसेस को पहचानने का। स्टेटमेंट आ सकती है या फिर कोई ओपिनियन, ये सेंटेंसेस तीनों ही कहलाएंगे हमारे असर्टिव। अब डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं टू टाइप्स, दो तरह के। कौन कौन से, अफर्मेटिव, या जिन्हें कॉमन लैंग्वेज में आप पॉजिटिव भी बोलते हो। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को नाम देते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव को ऑब्वियसली नेगेटिव बोलेंगे। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस रिफर्स टू अ स्टेटमेंट दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बात कहते हैं। नॉट नहीं आता, नो नहीं आता, नेवर नहीं आता, नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते, लिटिल, हार्डली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं जो नहीं आते इसमें, ये पॉजिटिव बात कहता है। एंड स्टेट्स दैट समथिंग इज द केस, कोई चीज सच में है, निगेटिव नहीं, उसका नहीं होना नहीं, किसी चीज का होना रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो अगेन डेली लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं अफर्मेटिव। कई बार अफर्मेटिव और असर्टिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अफर्मेटिव एक हिस्सा है असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर बोला जाता है। पॉजिटिव को अफर्मेटिव, नेगेटिव वाले दोनों सेंटेंसेस अलग अलग। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स क्या बताता है, दैट समथिंग इज नॉट द केस, कोई चीज नहीं है एक्चुअली, किसी चीज का नहीं होना रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखिए, शी इज रेडी फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए तैयार है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें जो हम बात कह रहे हैं वो पॉजिटिव बात है। शी इज नॉट रेडी फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए तैयार नहीं है। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, अफर्मेटिव, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, नेगेटिव। ठीक है ना। अब याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव कई बार बनाना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, फिर हम इन टाइप्स को यूज करेंगे एक तरह के सेंटेंस को दूसरी तरह में चेंज करने के लिए। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब चीजें आपके काम आएंगी। अभी इंट्रोडक्शन ले लीजिए, क्या केस है तो पॉजिटिव अफर्मेटिव, केस नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है ना। शी इज नॉट रेडी फॉर द पार्टी, ये एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का। अब दूसरा टाइप जो आता है हमारा, पहला टाइप कौन सा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव वर्ड बहुत ट्रेंड में चलता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ऑब्वियसली जिसमें हम किसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव के बाद ये, जिसमें हम वी आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल सेंटेंस में हमने पढ़ा था पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है,
प्रेडिकेट में आपको एक और चीज मिलती है, वर्ब। इसके बाद आपको जनरली मिलता है ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ब भी दो तरह की होती है, पढ़े होंगे आपने ये कि हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब, ठीक है ना। वर्ब चैप्टर में इनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पे ये समझिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने सुनी होंगी, जैसे इज, एम, आर, इनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वॉज या वर, डू या डज, डिड भी आता है इसमें, हैज, हैव, हैड, ये वर्ड्स आते हैं। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज विल या शैल, वुड, शुड, ये सब चीजें भी इसमें आती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा होती है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दो पार्ट्स होते हैं वर्ब के। तो पहले आता है, अब अगर इसको हम पूरा स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आने लगती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो तरह, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं ये, ऑब्वियसली अगर आप यहां से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, देखो, या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, पहला कौन सा, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स जिनको आप बोलते हो। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, अगर ये नहीं पता है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं ये भी अगर मैं आपको बताऊं, टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहला कौन सा, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनमें से कुछ मैं आपको भी लिख देता हूं यहां पे। वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। देखते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स इसीलिए इनको बोला जाता है। या तो W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। देखो हाउ, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, which, whose, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब भी वर्ड्स आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो या तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें पहला वो है जो स्टार्ट होता है उसी क्वेश्चन वर्ड से, ऐसे। और दूसरा टाइप कौन सा होता है वो अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप होता है हमारा जो कि स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी भी आपसे डिस्कस जो करी है, ये देख लीजिए, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इनमें से अगर किसी सेंटेंस, किसी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो भी इंटरोगेटिव होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मिलता है, कभी आपको सेंटेंस इंटरोगेटिव पहचानना हो तो उसके स्ट्रक्चर से पहचान सकते। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले आएगा, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है हेल्पिंग। चाहे क्वेश्चन वर्ड आए या ना आए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। फिर आती है वर्ब, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको एक बड़ा स्पेशल केस देखने को मिल जाता है और वो है क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी पहचान इंटेरोगेटिव की है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा है अगर, ये वाला मार्क, तो आप आंसर टिक करोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चाहे हेल्पिंग वर्ब पहले दिखे या ना दिखे।
कई बार होता है, जैसे हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो खुद सब्जेक्ट ही हो जाता है, तो हु के बाद यानी सब्जेक्ट में आपको हु को ही यूज करना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब हु के बाद आती है, तो ये इंपॉर्टेंट बाद में है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मार्क लगाना होना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, यहां पर एक चीज और, हम पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से। यहां लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे या हेल्पिंग वर्ब से, ये कैसे पता चलेगा? उसका आंसर बहुत सिंपल सा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस या नो में आ जाए, वो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस जिसका आंसर, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हो? अगर रहते होगे तो आप बोलोगे यस, नहीं रहते होगे तो आप बोलोगे नो। इज योर नेम सुरेश, क्या आपका नाम सुरेश है? होगा तो यस, नहीं है तो नो। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप ढूंढते हैं, पहचानते हैं, तो ये आते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हुए। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन उसका आंसर अगर नॉट इन यस और नो, उसका आंसर यस या नो में ना आए, कुछ और आंसर आता है, सो दिस पार्ट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अब इन चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, बताइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और हेल्पिंग वर्ड्स कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्या है? ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा इसमें क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। ये पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। आसान है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना, ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। Why are you upset? अब ये जो पार्ट यहां पर पूछा जा रहा है, Why are you upset? आप देखो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा? सीधी सी बात है, नहीं आएगा। आप क्यों अपसेट हो, कोई अगर पूछ रहा है तो हम यस या नो थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ, अगर यही सेंटेंस यहां से शुरू होता, देखिए, आर यू अपसेट होता, आर यू अपसेट, तो आप यस या नो में आंसर कर सकते थे। क्लियर? विल यू टीच मी दिस टॉपिक, क्या आप मुझे टॉपिक पढ़ा दोगे या समझा दोगे, सिखा दोगे, कुछ भी मीनिंग ले सकता है। अब अगर आप किसी से पूछोगे ये बात, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा या तो यस में या नो में। इसलिए सेंटेंस को हमने विल से शुरू किया है। ही इज मीटिंग द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट से मिल रहा है। ये एक नॉर्मल हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, जिसको हम डिक्लेरेटिव बोलते आ रहे हैं। उसी में लास्ट में जब आपको यही चीज, जो बात यहां कही जा रही है, अगर यही बात आपको यहां पर कंफर्म करनी है, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ग्रामर में, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पढ़ना है हमें आगे, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है सेंटेंस को चेंज करने में इसका यूज, ठीक है ना। एक सेंटेंस को, नॉर्मल को जब आप इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे, तो पहला तरीका क्या है? या तो क्वेश्चन वर्ड लगा के चेंज करोगे, या फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओगे, और नहीं तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना पड़ेगा, जस्ट टू कंफर्म कि जो बात कही जा रही है वो सही है या गलत। क्लियर हो रही हैं चीजें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही तीनों एग्जाम्पल हैं। एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और एक में लास्ट में क्वेश्चन टैग का यूज किया गया, ठीक है ना। ये तीन तरह के सेंटेंसेस हुए हमारे इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा आंसर या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा? उसका आंसर आप देख लीजिए, यहां आंसर यस या नो में आएगा, यहां आंसर यस या नो में नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव हुए हमारे 3 तरह के ये। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो कहलाता है इंपेरेटिव। अच्छा, इंपेरेटिव वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा काम जो आपको तुरंत करने के लिए बोला जाए, अब आप करो भले ही नहीं तुरंत, बट बोला जाता है तुरंत करने के लिए। Sentences that are used to give a command, advice, suggestion, request, warning, एक और वर्ड में ऐड कर देता हूं, ऑर्डर, उन्हें बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर, डोंट वेस्ट वाटर, टेक आउट योर नोटबुक, स्लीप प्रॉपरली, sit comfortably, do not make a noise, come back soon। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट मेक अ नॉइज, ये आगे की बात नहीं की जा रही है, अभी की बात हो रही है, तुरंत करने के लिए कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कैसे आप आंसर इंपेरेटिव वाला टिक करोगे, वो है ये रीजन। दे जनरली स्टार्ट विद वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, दैट इज यू, ये हमेशा यू होता है, बट इट इज हिडन, इसको लिखा नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता, बिना बोले वो अंडरस्टूड होता है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस ये शुरू किससे होंगे, वर्ब से, ठीक है ना। ओपन द डोर, ओपन इज द वर्ब, या फिर ये शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब भी कोई और नहीं, यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में करने के लिए बोला जाता है, इसलिए डू या डोंट, यही दोनों वर्ड्स आ सकते हैं। वर्ब से शुरू हो सकता है, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ब और याद रखना, लेट भी एक वर्ब ही है। तो लेट से जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, लेट अस प्ले, लेट अस स्लीप, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क हार्ड, ये सब सेंटेंसेस भी हमारे इंपेरेटिव में ही आते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब से शुरू होने वाले, जिसमें एक वर्ब लेट भी है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो आ सकती है, डू या डोंट, ये पहचान है इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो, ठीक है ना। सब्जेक्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार मे यू लिव लॉन्ग, मे एक हेल्पिंग वर्ब है, वो भी स्टार्टिंग में आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, मे से शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, बट डू डज नहीं है, इसलिए ये भी इंपेरेटिव नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसमें यू होता है, जो कि हिडन होना चाहिए। मे यू में यू हम बोल रहे हैं, वो इंपेरेटिव नहीं है, ध्यान रखना बेटा। एडवर्ब से शुरू हो सकते हैं, या तो वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, या एडवर्ब से, और एडवर्ब भी दो, या तो जनरली ये प्लीज से शुरू होते हैं, या फिर काइंडली से, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और रिक्वेस्ट शुरू होती है प्लीज या काइंडली से, जिनको आपको पढ़ाया गया होगा मैजिकल वर्ड्स के नाम पे, है ना। प्लीज, सॉरी, काइंडली, ये सब मैजिकल वर्ड्स होते हैं। प्लीज या काइंडली ऐसे एडवर्ब से शुरू होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, लुक एट दैट कार, उस कार को देखो। अब ये जो लुक है ये वर्ब है, ये पहचान है कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये डू नॉट से शुरू हुआ है, ये भी पहचान है। देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है ना, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो नहीं लगा यहाँ पर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज से शुरू होने वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला, ये भी कहलाएगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड कुछ भी आ सकता है। 3 पहचान है इसकी, प्लीज या काइंडली एडवर्ब से शुरू होने वाले, डोंट या डू से शुरू होने वाले, और लुक वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है ना। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। तो ये पहचान है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की। लास्ट चौथा टाइप कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन की भी यहां जरूरत पड़ती है। इंटरजेक्शन इज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो काम करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन या हमारी सडन फीलिंग्स को शो करने का, जिनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जब सेंटेंस में आप क्या एक्सप्रेस करने लग जाओ, कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने लग जाए, उसे बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान एक्सक्लेमेशन। अब कैसे चारों सेंटेंसेस आप पहचानोगे, ये वाला मार्क दिखे तो एक्सक्लेमेटरी टिक करना,
क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो इंटेरोगेटिव टिक कर देना, नॉट लगा हो, ठीक है ना, तो निगेटिव, और सब्जेक्ट ना दिया हो, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या एडवर्ब से शुरू हो जाए तो इंपेरेटिव। असर्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं पार्ट, ये ध्यान रखना। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनको कुछ वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है, सेंटेंस के बाद ही लगे ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसका भी प्रॉपर एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट अ शेम यू सेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लास्ट में लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। व्हाट अ शेम यू सेड, कितनी शर्म की बात है कि तुमने ऐसी बात कही, ये हम एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिसगस्ट की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हाउ इंटेलिजेंट यू आर डैडी, ठीक है ना, देखिए अपने डैडी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, सरप्राइज हो सकता है ये, ठीक है ना, कुछ अच्छा सा कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना आप कितने अच्छे हो, कितने इंटेलिजेंट हो, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहचान है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे एक चीज और आपको सीख लेनी चाहिए साथ में ही, वो देख लीजिए क्या लिखा है, exclamatory sentences sometimes contain words that express emotion। कई बार पूरा सेंटेंस नहीं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग्स को, जैसे सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, इन्हें हम लोग नाम देते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। अब जैसे कुछ वर्ड्स लिखा गया, देखिए ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द इंटरजेक्शन। अगर वो वर्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा तो आप उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। जैसे एग्जांपल लिखिए, अलास इज रूइंड, कितनी दुख की बात है कि वो बर्बाद हो गया। अब ये सौरों को शो करता है, ये वर्ड जो आया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, इस वर्ड को विद दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। बट जब इस सेंटेंस में ये यूज होने लगा, दिस सेंटेंस बिकम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ माय गॉड दैट्स अ नाइस कार, देखिए ओ माय गॉड एक ऐसा फ्रेज है जो सरप्राइज को भी शो कर सकता है, सैडनेस को भी शो कर सकता है, शॉक, वंडर, इसको भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना, ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेशन, और सेंटेंस बनता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे चार टाइप्स के सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे, कैसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन चार टाइप्स के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के फॉर्म में। मतलब मैं आपको सेंटेंस दूंगा, चार ऑप्शंस लिखे होंगे, चार ऑप्शन में ऑब्वियसली यही होगा, या तो असर्टिव होगा, या पॉजिटिव और निगेटिव करके, या अफर्मेटिव और निगेटिव करके दिया होगा। फिर एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शो करने के लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, इंपेरेटिव वर्ड आएगा, इंटरोगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इनको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत करते चलिएगा, साथ साथ में करेंगे मेहनत। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।